नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ से आज उत्तर प्रदेश से कानपुर शहर में आज कैंट विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ और यहाँ यहीं के ही विधायक मोहम्मद हसन उमी साहब मेरे बीच मौजूद हैं और उनसे मैं रूबरू हो रहा हूँ और उनकी क्षेत्र की जानकारी लेता हूँ। जो आज कार्य हुए हैं उनके द्वारा मैं जानकारी लेता हूँ कि किस तरह उन्होंने कार्य कराए हैं, वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, उसकी जानकारी दें। आपका हमारे न्यूज़ चैनल में स्वागत है। शुक्रिया। मैं कैंट विधानसभा के पूरे अपने जो भी डेवलपिंग से जुड़ी हुई ज़रूरतें हैं वहाँ पर मैं पहुंचकर मैंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए भरसक प्रयास किया। सरकार के माध्यम से, मेरे माध्यम से, मुझसे जो भी हो सका मैंने किया और मैंने करीब 15-20 करोड़ का अब तक के काम मैं विधानसभा में करा चुका हूँ। मैं पेयजल सारा कार्य विधायक निधि से आपके हुआ है? विधायक निधि से और सरकार के तमाम स्रोत, जल मिशन, जो और भी सरकारी जो बजट होते हैं, पानी का बजट है, सीवर का बजट है, तो उन सब बजट के माध्यम से मैंने हमारे यहाँ विधानसभा में सुयादगंज में एक बड़ा जलाशय जो 15-20 साल से बंद पड़ा था, वहाँ पे कनेक्शन करवाया और उसको चालू कराने की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें कम से कम 2-3 लाख की आबादी को पेयजल मिलेगा। पाइपलाइन बिछवाया, सीवर लाइन का काम बहुत कराया। इस तरीके से हमने बहुत अपने क्षेत्र में अभी 2.5 साल के अंदर जितना मुझसे बन पड़ा सरकारी तंत्र से, विधायक निधि से और जितने भी गवर्नमेंट के और भी जो भी बजट है जहाँ पे, उन सब बजटों के माध्यम से जितने भी जगह थी मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को उसका लाभ पहुंचाने का प्रयास किया। जिस तरह इनका कहना है, मैंने अपनी विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी कार्य कराए हैं और उस कार्य से भी रूबरू कराऊंगा। मैं उस क्षेत्र में ही पहुंचूंगा और देखता हूं जनता कितना संतुष्ट है इनसे और वो भी जानकारी आपको दूंगा। और मैं जानना चाहूँगा, ये जो उपचुनाव हो रहे हैं और ये इरफान सोलंकी जो इसके विधायक थे सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र के, अब वो विधानसभा क्षेत्र उनका नहीं रहा, ना विधायक रहे, उनको सज़ा भी हो गई और इसके बाद अब उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव में उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। तो किस तरह चुनाव चल रहा है, किस तरह आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं और क्या क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, सीसामऊ विधानसभा समाजवादी पार्टी की ट्रेडिशनल सीट थी और जिसमें इरफान सोलंकी चौथी बार विधायक बने थे। उनको सरकार के दबाव में आकर जिस तरीके से उनके चुनाव को शून्य कर दिया गया और उनकी विधानसभा को रिक्त कर दिया गया, तो उस विधानसभा को जहां की मतदाताओं ने अपने पसंदीदा विधायक को 2022 में, 2017 में, 2012 में चुनकर भेजा था, उस विधायक को जनता के दिए हुए मत को अनवैलिड कराकर सरकार ने जिस तरीके से उत्पीड़न किया है, मतदाता इसका जवाब देने के लिए बैठा है। जिन्होंने पहले 1 वोट दिया था वो 3 वोट देंगे। अपने घर के 1-1 वोट को, अगर उनके घर में 6 वोट थे और 2 पड़े थे या 1 पड़ा था, वो 6 वोट पड़वाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि 3 गुना ज़्यादा से इस बार इस सीसामऊ विधानसभा जीती जाएगी। वहाँ उनकी वाइफ नसीम सोलंकी कैंडिडेट हैं पार्टी की और हम लोग सब लोग एकजुट होकर उनको चुनाव लड़ा रहे हैं। परिणाम आपको जब नवंबर में 23 नवंबर को जब परिणाम आएगा तो वो भी इरफान सोलंकी के परिवार और उनकी वाइफ के पक्ष में आएगा, समाजवादी पार्टी के पक्ष। आखिर क्या कारण है कि उनकी पत्नी को ही टिकट दिया गया है? क्या सपा में और भी सीनियर यहाँ पे नेता थे, उसके बावजूद उनको टिकट दिया गया? क्या उम्मीद करते हैं कि वो जीतेंगे चुनाव? देखिए, जनता की आवाज़, हमारी पार्टी का फीडबैक जो होता है वो जनता की आवाज़ पर निर्भर करता है। जब क्षेत्रीय जनता से जब फीडबैक लिया गया तो वहाँ पे उनकी धर्मपत्नी का ही नाम सबसे ऊपर आया। उस सर्वे रिपोर्ट में 60% लोगों ने नसीम सोलंकी के नाम पर मोहर लगाई, तो उसी को हमारी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया और निश्चित रूप में वो जीतेंगी। 25 साल से ये सीट सपा के झोले में थी और 2 साल इलेक्शन जीते मुख्तार सोलंकी जी और उसके बाद उनके बेटे, उसका क्रेडिट उनको मिलता रहा, हैट्रिक भी उन्होंने की पूरी की। अब उसके बाद विधायकी उनकी समाप्त होने के बाद
अब उनकी पत्नी इस चुनाव मैदान में हैं। इस तरह मैं देख रहा हूँ सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी विरोध है ये नसीम सोलंकी का, और सर्वे के दौरान ये देखा मैंने कि कुछ लोग चाहते हैं इस बार भाजपा को ही का प्रत्याशी जीते। तो इसमें क्या सच्चाई है, आप किस तरह देखते हैं? नहीं, कहीं नहीं, आप जिस जगह गए होंगे वो क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का होगा। निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी के को भी वोट मिला था वहाँ पे। वो भाई हमारे कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के, उनको 12,500 ज़्यादा मिला था। तो निश्चित रूप में जो इलाका बीजेपी का वहाँ जाएंगे तो वहाँ भाजपा का ही समर्थन होगा और हमारा विरोध होएगा। अब जब चुनाव का परिणाम आएगा तो उस भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र में से भी वर्तमान चुनाव में हम सेंधमारी कर रहे हैं, हम वहाँ से भी वोट लेके आ रहे हैं। जो हमारा 12,000 का मार्जिन था वो 3 गुना हो जाएगा। इसलिए हमें पूरा यकीन है, जनता की आवाज़ है, जनमत हमारे साथ है। जिस तरह ओवर कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं मोहम्मद हसन रूमी साहब विधायक जी कि कॉन्फिडेंस है इनको, कि इनका कहना है कि इस बार मैं काफ़ी अच्छे वोटों से जीत हासिल करूंगा और इरफान सोलंकी को विधानसभा की पत्नी नसीम सोलंकी को विधानसभा पहुंचाऊंगा। तो कितनी सच्चाई है ये तो समय बताएगा। और मैं जानना चाहूँगा कि हमारे कानपुर की जनता को और सीसामऊ की मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? कानपुर की जनता और सीसामऊ के मतदाताओं से हमारा संदेश ये है, अपील है कि आने वाले उपचुनाव में आपको ये देखना है कि किसके साथ ज्यादती हुई है, कौन गलत मुकदमों में फंसाकर जिसको कोर्ट द्वारा सज़ा दिलाई गई है। जनता की अदालत में अभी फैसला आ गया है। जनता की अदालत में जब आएगा तो जनता अपना जो मत देती है वही फैसला अंतिम फैसला होता है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि जनता इरफान सोलंकी के पक्ष में मतदान करेगी और उनको अधिक मतों से जिताकर अपना संदेश देगी। धन्यवाद। जिस तरह उन्होंने अवगत कराया, अब इसी तरह मैं अगली अपडेट में किसी नए पढ़कर से अवगत कराऊंगा। जब तक के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ के साथ। मैं चीफ एडिटर अतर हुसैन, एंटी करप्शन से, साथ में कैमरामैन सागर वर्मा। नमस्कार, जय हिंद।